जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी मानस ज्योतिष ज्ञान परिवार के लिए। आप सभी लोग बहुत प्रसन्न रहें, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही शुभकामना आप सभी के लिए मेरी तरफ से है। इस बार जो कर्क चतुर्थी है 13 तारीख को करवा चौथ मनाया जाएगा। 13 तारीख को कर्क चतुर्थी करवा चौथ होगा। कृतिका नक्षत्र, सिद्धि नामक योग, वव नामक कर्ण के अंतर्गत और वृष राशि चंद्रमा के अंतर्गत करवा चौथ मनाया जाएगा। ये बहुत शुभ संयोग इस बार करवा चौथ पर बन रहा है। साथ ही मैं स्पेशली दिल्ली की बात कर रहा हूं। 8:10 पर चंद्र उदय दिल्ली के अंतर्गत होगा। तो जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लोग हैं वो 8:10 के बाद जाकर के चंद्र को अर्घ दे करके पूजन कर सकते हैं। अब हम इस पर कुछ खास कोशिश करेंगे, कुछ खास प्रकार से विस्तार से नजर डालने का प्रयास करेंगे। करवा चौथ के दिन करना क्या चाहिए स्पेशली। एक तो सबसे पहले प्रातः उठ करके भगवान गणेश जी का स्मरण। आप अगर करवा चौथ से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सावधानी से इस उपाय को जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। एक तो करवा चौथ के पहले दिन यानी तृतीया तिथि को 12 तारीख को हल्का भोजन करने का नियम है। बहुत सारी महिलाएं करवा चौथ की सुबह सूर्य उदय से पहले भोजन इत्यादि करती हैं। शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। ये करके आप अपने आप को व्रत के पूर्ण फल से वंचित कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कर्क चतुर्थी के पहले दिन यानी 12 तारीख को हमको कुछ हल्का भोजन लेना चाहिए। गरिष्ठ भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 13 तारीख को सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले दाहिना पैर, क्योंकि दाहिना पैर सदैव प्रियतम का जो है वो सूचक माना जाता है, दाहिना पैर धरती पर रखना चाहिए और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का श्रद्धा से 5 बार जप करना चाहिए। आंख बंद करके गणेश जी का श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए। आज आपकी कृपा हम पर बनी रहे, इस प्रकार की भावना मन के अंदर रहना चाहिए। नहाने के बाद, भगवान का स्मरण करने के बाद अपने बड़े हैं उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। पति का चरण श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए। पति श्रद्धा से आशीर्वाद इत्यादि दें और दोनों लोग बड़े प्रेम के साथ आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बना रहे, ये निश्चित रूप से कोशिश करना चाहिए। अर्घ के अंदर जो बाकी चीजें आप डालते हैं उसको प्लीज जरूर डालें। इस बार कर्क चतुर्थी पर दुग्ध का अर्घ दें। वृष राशि में चंद्रमा विराजमान है। बाकी जिस प्रकार आप प्रक्रिया करते हैं, एक छन्नी के अंतर्गत फेस देखना और अर्घ देना, वो सब परफेक्ट है। लेकिन अगर उस अर्घ में थोड़ा सा दुग्ध मिश्रित कर लेंगे तो वास्तविकता में इस बार कर्क चतुर्थी का जो पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त होगा। हम जनरली कथा सुनने के बाद ऐसे ही समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ऐसे समय व्यतीत नहीं करना है। कथा श्रवण करने के बाद भी जब घर आप आ रहे हो, किसी मंदिर के अंदर आपने कथा श्रवण की है, तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए और आपको घर आना है। इससे आपको भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 5 वस्तुएं श्रृंगार की, जैसे आप चूड़ी एक हो गया, बिंदी एक हो गया, मेहंदी एक हो गया, सिंदूर एक हो गया, इस प्रकार से एक और चीज कोई लेकर के 5 चीजें लेकर के श्रद्धा से जो आपके मन की कामना है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए, प्रभु इस जन्म में या पूर्व जन्म में जाने में अनजाने में मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो उन्हें क्षमा करके मेरे पति और पत्नी के आपस में बड़ी श्रद्धा से प्रेम रहे, हम एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हमारी बनी रहे और हमारा जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। इस प्रकार की कामना करके गणेश जी का स्मरण करके ये 5 चीजें किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करें। भगवान गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। आप प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।